अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर सभी विवरण स्वयं सत्यापित करें। नमस्कार दोस्तों, वर्कपल्स हायरिंग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई और शानदार जॉब अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्कपल्स हायरिंग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके घर में डॉग, कैट, पैरट या रैबिट या फिर पेट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। इस प्रोजेक्ट में देखो, आपको कोई डाटा एंट्री, टाइपिंग या कॉलिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने पेट की जो ओरिजिनल फ़ोटो सबमिट करनी है और हर फोटो के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आप देखो इंडिविजुअल हैं, वेंडर हैं, तो इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको इस प्रोजेक्ट की हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। रेट, पेमेंट, इमेज, रिक्वायरमेंट, गाइडलाइंस, डिलीवरी प्रोसेस और सभी इंपॉर्टेंट रूल्स एक एक करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट ही आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि ये एक पेड इमेज कलेक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें ओरिजिनल पेड इमेज कलेक्ट की जा रही हैं ताकि एआई मॉडल को बेहतर तरीके से ट्रेन किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट में कैट, डॉग, अदर पेट जैसे पैरट, रैबिट और स्क्वायरल आदि की ओरिजिनल फ़ोटो होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, केवल वह इमेज एक्सेप्ट होंगी जो पेट के ओनर द्वारा ली गई हैं। ठीक है, आप इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया वाली नहीं चलेंगी। ठीक है, अगर आपके पास ओरिजिनल पेट हैं तो उनकी फ़ोटो आप क्लिक करके यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन का भी आपको अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्रिसेशन की। तो इंडिविजुअल के लिए जो रेट है 14 रुपये पर इमेज तक है और वेंडर के लिए 21 रुपये पर इमेज तक है। ठीक है, और पेमेंट जो सर्कल है 30 से 45 दिन का है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ओरिजिनल पेट ओनर इमेज ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। तो ओरिजिनल फ़ोटो चाहिए, आप एडिट, एआई जनरेटेड, ये नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में गाइडलाइंस पे आते हूँ, थोड़े गाइडलाइंस को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये है गाइडलाइंस, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को खुद दिख रहा प्रोजेक्ट गाइडलाइंस पेट इमेज कलेक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले लगभग 300 अलग अलग कैट की इमेज कलेक्ट की जाएंगी। इसके बाद 300 अलग अलग डॉग की इमेज चाहिए और लगभग 600 अदर पेट जैसे पैरट हो गए, रैबिट हो गए, स्क्वायरल आदि की इमेज कलेक्ट की जाएंगी। यानी पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1200 के यूनिक पेट का डाटा तैयार करना है। ठीक है, हर एक पेट की 20 से 50 ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, अब आते हैं रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट में देखो सबसे ज़रूरी बात समझ लो कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि एआई जनरेटेड इमेज, स्टॉक इमेज या स्टूडियो फ़ोटो अलाउ नहीं है। ठीक है, और नो एआई जनरेटेड इमेज स्टूडियो, ये कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ ओरिजिनल चलेगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे एक ही पेट की अलग अलग पोज, एंगल, लोकेशन और एक्टिविटी वाली फ़ोटो आपको देनी होंगी। ऐसा नहीं कि वो बैठा है तो उसी एंगल में आप फ़ोटो खींचते जा रहा है और बस अपलोड करते जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास पेट की पुरानी फ़ोटो हैं जब वह छोटा था तो वो भी आपकी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ठीक है, नेचुरल फ़ोटो का ज़्यादा प्रेफर की जाएगी। किसी भी फ़ोटो में इंसान का चेहरा साफ दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, इमेज को क्रॉप, एडिट या किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, लगभग एक जैसी फ़ोटो यानी नियर डुप्लीकेट इमेज भी स्वीकार नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी समझ लो तीसरा। ठीक है, थोड़ी सी है गाइडलाइन से, ज़्यादा मेजर काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लगा, आप जानते हैं कि कौन सी फ़ोटो रिजेक्ट होंगी आपकी। तो देखो एआई जनरेटेड इमेज अलाउ नहीं है, इंटरनेट गूगल से डाउनलोड की गई इमेज स्वीकार नहीं है। ठीक है, और स्टॉक फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, स्टूडियो में खींची गई फ़ोटो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रीनशॉट या फ़ोटो दोबारा खींची गई फ़ोटो भी अलाउ नहीं है। अब आते हैं नीचे की साइड। तो नीचे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट में केवल एक जैसी फ़ोटो नहीं चाहिए और अलग अलग ब्रीड, कलर और साइज की इमेज होनी चाहिए। पेट की अलग अलग इमेज जैसे पपी, किचन, यंग एडल्ट, सीनियर स्टेज की फ़ोटो भी दी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि लोकेशन भी अलग अलग होनी चाहिए, जैसे इंडोर, आउटडोर, पार्क, व्हीकल, ग्रीन या फिर पब्लिक प्लेस। ठीक है,
और इसके बाद में लाइट भी अलग होनी चाहिए, डी लाइट, इवनिंग ब्राइटनेस, सनलाइट या लो लाइट। एक्टिविटी भी अलग होनी चाहिए, जैसे सिटिंग, रनिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, प्लानिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग और पेट के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, 5वें नंबर पर। ठीक है, देखो ये 5वां जो पॉइंट है टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे, लिखा भी है कि इमेज केवल जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और HEIC फॉर्मेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इमेज पर किसी भी प्रकार का वाटरमार्क, फिल्टर, AR इफेक्ट या एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 6वां पॉइंट आता है मेटा डेटा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि जैसे पेट की ब्रीड है, हर पेट के साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे पेट की ब्रीड और बर्थ ईयर, कंट्री, रेसिडेंस और डिलीवरी प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो अब डिलीवरी प्रोसेस पे भी बता देते हैं। ठीक है, इमेज को MSPO-2777 टैलेंट ट्रैक लोकेशन पर सबमिट करनी होगी, यानी फोल्डर स्ट्रक्चर भी प्रॉपर रखना होगा। अगर कैट है तो अलग फोल्डर, डॉग है तो अलग फोल्डर और बाकी पेट के लिए अलग अलग फोल्डर आपको बनाने होंगे। ठीक है, और इसके बाद में यानी कि हर पेट की इमेज उसी फोल्डर में सही तरीके से सेव करना है। तो हर नाम से आप फोल्डर बना लेना ड्राइव में। ठीक है, कैट, डॉग, पैरेट ऐसे। ठीक है, और जब क्लिक करो तो वो फ़ोटो उसी में जाना चाहिए जिस चीज़ की आपने क्लिक की है। ठीक है, और हर पेट की इमेज के बाद अब आते हैं इस पर टाइमलाइन पे। तो देखो टाइमलाइन ज़्यादा वो नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट जो स्टार्ट है, ठीक है, जुलाई 2026 के लास्ट वीक होने की संभावना है और पूरा प्रोजेक्ट लगभग 4 वीक के अंदर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद में देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ और क्या करना है, सैम्पल इमेज दिखा देता हूँ थोड़ी आप लोगों को, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो एक कैट है तो आप ऐसी फ़ोटो ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी यहाँ पे वर्क जो स्टार्ट हो चुका है, तो ये फ़ोटो सैम्पल में आई हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी रिजेक्टेड फ़ोटो नहीं है। ठीक है, सभी एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कैट की भी काफ़ी सारी आई हैं, डॉग की आई हैं। देखो ठीक है, ये देखो अलग अलग एंगल में है कि नहीं है, ये अलग एंगल है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और ये अलग एंगल है। तो ऐसा नहीं है कि वो सो रहा तो आप उसी की 10 फ़ोटो शेयर करो, ऐसा नहीं करना। देखो ये अलग अलग एंगल है। आपके पास तो होंगे ना डॉग, ले जाओ गार्डन में, उससे एक्टिविटी करवाओ और फ़ोटो लो। ठीक है, कितना इजी वर्क है ये देखो। ठीक है, तो बस ये है और लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ये देखो ये अभी आई हैं, अपलोड अभी हुई हैं ये। ठीक है, सैम्पल मतलब यहाँ पे मतलब आप लोगों को मैंने जो बताया है, ठीक है, उसके बाद ही ये आना चालू हो चुकी हैं। ये देखो ठीक है, सैम्पल, वाह वेरी नाइस। ये देखो ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को वो सबमिट करनी है फ़ोटो। ठीक है, और आप लोगों को सारा कुछ गाइडलाइंस ग्रुप पर डाल ही दिया है, तो आप भी रीड कर लो। बस मेरा पर्पस ये था कि आपको थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, और ऐसे ही जेन्युइन प्रोजेक्ट, फ्रीलांस, वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए जुड़े रहिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा मोटिवेट ये है और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग मेरा वीडियो देखो और व्यूज़ के लिए मैं बैठा नहीं भाई, ऐसा नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप लाखों वीडियो देखते हो, क्या होता है कि यूट्यूबर बस उल्टा सीधा बता के आप लोगों को और व्यूज़ बना के अपने निकल लेते, लेकिन ये वर्कपर्स हायरिंग का ये मकसद नहीं है। ठीक है, वर्कपर्स हायरिंग का मकसद ये है कि आप लोग कमाओ। ठीक है, कैसे भी करके कमाओ, फ्रीलांसिंग करो, वर्क फ्रॉम होम परमानेंट करो। और आप AI का ज़माना है यार, आप बोल रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं है। अगर जॉब भी नहीं है आपके पास तो आप आसानी से, AI का ज़माना है, आसानी से कमा सकते हो। AI ने जॉब नहीं किसी की छीनी है, बस उसके साथ साथ चलना आना चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ डेली जेन्युइन जॉब मिलेंगी। ठीक है, और आगे भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप इस पे वर्क कीजिए, देन मुझे बताइए। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट आप टेलीग्राम कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है।